बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये मंसूबा इसराइल में तैयार किया गया जिसमें अमेरिका, बरतानिया और भारत के बड़े साजिशी दिमाग शरीक हुए। बाज सऊदी ज़राए के मुताबिक इनमें ईरानी खुफिया हुकाम और कादियानियों के नुमाइंदे भी शामिल थे। रूस और चीन को शामिल नहीं किया गया क्योंकि उनके पास मुसलमान मुल्कों से करीबी ताल्लुकात हैं और ये साजिश तो है ही मुसलमानों के खिलाफ। आप देख रहे हैं उर्दू अफेयर्स चैनल। मंसूबे के ब्लू प्रिंट के मुताबिक पूरी दुनिया का मीडिया चूंकि यहूदियों के कब्जे में है, इसलिए उसे एक झूठ मूठ के वायरस का प्रोपेगेंडा करने की जिम्मेदारी दी गई। अमेरिका या इसराइल पर कोई शक न करे, इसलिए उसका आगाज चीन से किया गया। चीन की मर्जी हुकूमत को इस मामले से बेखबर रखते हुए वुहान की मुकामी इंतजामिया को करोड़ों डॉलर देकर खरीदा गया, जबकि अस्पतालों के डॉक्टरों को भी भारी रिश्वत दी गई। उन्होंने शोर बचाया कि उनके शहर में एक वायरस फैल गया है जो हलाकत खेज है। चीन की भोली भाली मर्कजी हुकूमत उसे हकीकत समझी और लॉकडाउन लगा दिया। अब ना कोई शहर में आ सकता था और ना जा सकता था। वुहान के डॉक्टरों ने हर बीमारी के मरीज को मार के कहना शुरू कर दिया कि सैकड़ों मर गए, हजारों मर गए। हद ये कि मामूली नजला जुकाम के मरीजों को भी जबरदस्ती वेंटिलेटर लगा दिया गया और इस वेंटिलेटर लगाने से वो मारे गए। चीन के दूसरे शहरों में भी यहूदियों के एजेंट डॉक्टरों ने यही कहकर काफी लोगों की जान ले ली। इसी के साथ यूरोप और अमेरिका के मीडिया ने झूठी खबरें देना शुरू कर दी कि चीन से आने वालों ने उनके मुल्कों में वायरस फैला दिया है। इतनी देर में चीन की इंटेलिजेंस ने हकीकत का सुराग लगा लिया और वुहान की इंतजामिया और अस्पताल की काली भेड़ों को गिरफ्तार कर लिया। इन सब को सजाए मौत दे दी गई और शहर खोल दिया गया। आप देख सकते हैं इसके बाद से चीन में ना कोई मरीज सामने आ रहा है और ना कोई शख्स मर रहा है, लेकिन मगरब को जो मौका चाहिए था वो मिल चुका था। अमेरिका और यूरोप के मुल्कों ने लॉकडाउन कर दिया और रोजाना बढ़ा चढ़ा कर मरीजों और अमवात का डेटा देना शुरू कर दिया। अब लॉकडाउन है तो भला कौन अस्पताल जाकर देखे कि कोई बीमार आ भी रहा है या नहीं, कोई मर भी रहा है या नहीं। हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया के कारोबार पर हनूद और यहूद का कब्जा है। दुनिया के सारे अरबपति कौन है? बिल गेट्स जैसे यहूदी हैं या अनिल अंबानी जैसे हिंदू हैं। फेसबुक का मालिक भी यहूदी है। ये सब खूब प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। कादियानी कदम कदम पर उनका साथ दे रहे हैं। तमाम एयरलाइंस को अरबों डॉलर देकर खामोश करवाया गया है और कहा गया है कि तुम्हारा नुकसान पूरा कर देंगे, बस परवाजें बंद कर दो। अमेरिका और यूरोप के दफातर और कारोबारी मराकज बंद हैं, लेकिन हम जानते हैं वहाँ हुकूमतें अपने आवाम को घर बैठे तनख्वाहें दे रही हैं क्योंकि उन्हें यहूदी अरबों डॉलर दे रहे हैं। मुतासिर कौन हो रहे हैं? जनूबी अमेरिका और अफ्रीका के गरीब मुल्क और मुसलमान। इमरान खान को शक हो गया है, इसीलिए वो बार बार मगरबी मुल्कों से कह रहे हैं कि गरीब मुल्कों के कर्जे माफ करो। मगरबी ममालिक और IMF मुखलस होते और वाकई कोई वबा आई होती तो कर्जे माफ किए जा चुके होते, लेकिन वो कभी ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि यही तो असल साजिश है। रूस पहले इस साजिश में शरीक नहीं था, उसके मुल्क से किसी मरीज या मौत का जिक्र नहीं आ रहा था, लेकिन फिर पुतिन को इत्मीनान में लिया गया। उसके लिए चेचनिया के नौजवान मुसीबत बने हुए हैं। उसे जब मालूम हुआ कि साजिश का नतीजा क्या निकलेगा तो वो भी मान गया। अब आप खुद देखें, रोजाना रूस में हजारों लोगों के मरने की झूठी खबरें आना शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान का मीडिया भी इस साजिश में शरीक है। इसीलिए यहूदियों के एक एजेंट को नैब ने पकड़ा हुआ है क्योंकि ISI को अंदर की बात मालूम हो गई है। लेकिन ये खेल इतना बड़ा है कि मालिक की गिरफ्तारी के बावजूद वो चैनल और दूसरे चैनल मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इतने लोग बीमार हो गए हैं, इतने लोग मर गए हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है जो हमेशा गैर मुल्की ताकतों की आलाकार रही है, इसीलिए उसने सबसे पहले लॉकडाउन किया और वजीर आला ने यहूदियों की जुबान में अवाम को डराया धमकाया। पाकिस्तान की बेबस हुकूमत सब खेल देख रही है और मजबूर है। अब तक पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में एक भी शख्स ऐसा नहीं जो कसम खाकर कह सके कि उसने कोरोना वायरस का कोई मरीज देखा है या कोई उससे मरा है। जाहिर है ऐसा हो तो पता चले, ये सब झूठ है। आप जानते हैं कि अमेरिका और यूरोप के डॉक्टर बार बार कह रहे हैं कि कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि वायरस है ही नहीं, होता तो उसका इलाज किया जाता। इसी तरह जाली खबरें आ रही हैं कि अमेरिका और यूरोप में वैक्सीन बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। क्या आपने सुना कि चीन से ऐसी कोई खबर आई हो? चीन दुनिया की हर चीज बनाता है, फिर वैक्सीन क्यों नहीं बना रहा? इसलिए कि वायरस हो तो उसकी वैक्सीन बनाई जाए। चीन को तो हकीकत मालूम हो चुकी है। अब असल में होगा ये कि अमेरिका ऐलान करेगा कि उसने वैक्सीन बना ली है, उसका खूब प्रोपेगेंडा होगा। किसी यहूदी डॉक्टर को इस जाली कारनामे पर नोबेल इनाम भी दिया जाएगा। फिर वैक्सीन के नाम पर एक दवा पूरी दुनिया में फैलाई जाएगी। यूरोप और अमेरिका में ये दवा मर्दाना ताकत में इजाफे की होगी, लेकिन एशिया, अफ्रीका और जनूबी अमेरिका को जो दवा फराम की जाएगी उसे पीने वाले कमजोर हो जाएंगे। वो बच्चे पैदा करने से माजूर हो जाएंगे और अगर औलाद होगी भी तो वो जिस्मानी तौर पर कमजोर होगी, यानी ये नस्ल नहीं तो अगली नस्ल जरूर बांझ होगी। यूरोप और अमेरिका, कनाडा में मुकीम मुसलमानों को भी वही दुआ दी जाएगी जिससे उनकी तादाद कम हो। क्या ये कोई राज है कि अमेरिका और यूरोप मुसलमान पनाहगजीनों से तंग आ चुके हैं, उनसे जान छुड़ाना चाहते हैं? इससे पहले भी हनूद और यहूद और कादियानों के इमाम पर अमेरिका, यूरोप और अक़वाम मुत्तहिदा कई बार मुसलमानों की आबादी कम करने के हरबे आजमा चुके हैं। कादियानों की कंपनी शीजान की मसनूआत
में दुआएं मिलाई गई थी, लेकिन मुसलमानों ने उन्हें खरीदना छोड़ दिया। फिर आयोडीन मिला, नमक फैलाया गया, लेकिन खुशकिस्मती से उसका मुसलमानों पर असर नहीं हुआ। फिर पोलियो वैक्सीन में नस्ल कुशी के कतरे मिलाए गए, लेकिन उसका पोल भी खुल गया। हर तरफ से मायूस होकर आलमी ताकतों ने इस बड़े खेल का आगाज किया, लेकिन हम रासिखुल अकीदा मुसलमानों का ईमान है कि अहूद यहूद और कुनूद का कोई मंसूबा कभी कामयाब नहीं हो सकता। लाशों पे सियासत हो रही है और लाशों को बेचा जा रहा है। ज़राए के मुताबिक 1 लाख से 30 लाख तक एक डेड बॉडी बेची जा रही है और ये भी एक आलमी साजिश है, क्योंकि शक व शुबहात और मशकूक हरकतों से पता चलता है कि कोई खुफिया साजिश हो रही है। कोरोना वायरस से लोगों को ज्यादा से ज्यादा डराया जा रहा है, और अगर ये हकीकत होती और ये फैलने वाली वबा होती तो जिस तरह की बेहतियाती हो रही है, इससे तो ये वबा बहुत ज्यादा फैल जाती और अमवात बहुत ज्यादा से ज्यादा होती। हमारी हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है इस पे तहकीकात करवाई जाए। जो लोग कोरोना वबा की वजह से फौत हो गए हैं उनका पोस्टमार्टम करवाया जाए। अभी तक कोई भी कोरोना का मरीज अपने घर पर नहीं मरा। जो भी मर रहे हैं वो अस्पताल में मर रहे हैं। कुछ राय से पता चला है अब तक जो भी डॉक्टर कोरोना की वजह से फौत हुए हैं वो इस सिस्टम से बागी हो गए थे, तो उनको ठिकाने लगा दिया गया ताकि पर्दाफाश न हो जाए। मेरी आप लोगों से इल्तमास है इस वीडियो को शेयर करें ताकि सबको आलमी साजिशों का पता चल जाए। ये एक आलमी साजिश है जो कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है, और यहूदी इसकी वैक्सीन बनाकर मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, और हर एक पे लाजिम होगा कि वो कोरोना का टेस्ट करवाएं और वैक्सीन करवाएं जो मुसलमानों के खिलाफ बनाई जाएगी।